कहानी की शुरुआत न्यू मैक्सिको के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके से होती है, जहां कुछ वैज्ञानिक न्यूक्लियर रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी अचानक खून से लथपथ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उनसे मदद की गुहार लगाता है। वैज्ञानिक अभी कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक खतरनाक म्यूटेंट वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। वह म्यूटेंट कुल्हाड़ी से सभी वैज्ञानिकों की बेरहमी से हत्या कर देता है। हमले के बाद वह म्यूटेंट मरे हुए लोगों की लाशों को घसीटकर एक पहाड़ी की ओर ले जाता है। इसके बाद सीन बदलकर एक सुनसान गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जिसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तभी उसे बाहर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वह चौकन्ना हो जाता है और बंदूक लेकर बाहर निकलता है। वह रूबी कहकर किसी को पुकारता हुआ आसपास के इलाके में ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद जब वह गैस स्टेशन पर वापस आता है तो उसे जमीन पर पड़ा एक बैग दिखाई देता है। बैग देखते ही वह गुस्से में चिल्लाता है, अब सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वह अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर बाहर आता है और बैग उठाकर भीतर ले जाता है। बैग खोलने पर उसे एक कटा हुआ कान और कुछ कीमती ज्वेलरी मिलती है। उसी समय बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। वह तुरंत बाहर जाता है और देखता है कि एक परिवार यात्रा पर आया हुआ है। इस परिवार में पिता बिग बॉब कार्टर, माँ एथिल बेटा, बॉबी बेटी, ब्रेंडा बड़ी बेटी, लीन का पति, वे लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे होते हैं। तभी गैस स्टेशन का मालिक उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। समय बचाने के लिए परिवार उसी रास्ते पर जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद परिवार उस सुनसान रास्ते पर पहुंचता है, जिसकी जानकारी गैस स्टेशन वाले ने दी थी। एथिल जब मैप देखती है तो पाती है कि यह रास्ता मैप में दिख ही नहीं रहा। अचानक सड़क पर स्पाइक स्ट्रिप आ जाती है, जिससे गाड़ी के टायर फट जाते हैं। नियंत्रण खोने पर गाड़ी जाकर एक विशाल पत्थर से टकरा जाती है। टक्कर के बाद सभी घबराकर बाहर निकल आते हैं। उसी दौरान उनके दोनों कुत्ते डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए बॉबी पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता है। कार्टर गाड़ी की हालत चेक करता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि अब गाड़ी चलने लायक नहीं रही, इसलिए पूरा परिवार रात वहीं बिताने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद बॉबी भी दोनों कुत्तों के साथ वापस लौट आता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि दूर पहाड़ियों से कोई उसे चुपचाप देख रहा है। परिस्थिति को समझते हुए बिग बॉब कार्टर फैसला करता है कि मदद लाने के लिए उन्हें पैदल ही निकलना होगा। वह तय करता है कि वह वापस उसी गैस स्टेशन की ओर जाएगा, जबकि डग दूसरी दिशा में जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करेगा। रवाना होने से पहले कार्टर एक गन बॉबी को देता है और दूसरी अपने पास रख लेता है। इसके बाद कार्टर और डग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब बाकी परिवार ट्रेलर के बाहर आराम कर रहा होता है, तभी उनका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। ये देखकर ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और मौका मिलते ही कुत्ता वहां से भाग जाता है। कुत्ते को पकड़ने के लिए बॉबी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसे तलाशते तलाशते पहाड़ी की ओर काफी दूर चला जाता है। अचानक उसे कुत्ते की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर वह घबरा जाता है और पहाड़ी की तरफ देखता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे भागा हो। वह पलट कर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। डरते डरते वह उन निशानों का पीछा करता है। थोड़ी दूरी पर उसे अपना कुत्ता मृत अवस्था में पड़ा मिलता है। यह दृश्य देखकर बॉबी बुरी तरह घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। भागते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह एक गहरे गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी समय एक लाल कपड़े पहने एक लड़की वहां आती है। उसका नाम रूबी होता है। वह अजीब और विकृत दिखने वाली म्यूटेंट बच्ची होती है। जैसे ही उसके हाथ पर गड्ढे में पड़े खून की बूंद गिरती है, वह ऊपर की ओर देखती है, जहां उसका भाई मरे हुए कुत्ते का पैर खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग रेगिस्तान पार करते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंचता है, जहां कई पुरानी टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी होती हैं। पास जाकर देखने पर उसे समझ आता है कि ये सारी गाड़ियां बहुत खराब हालत में छोड़ दी गई हैं।
जैसे कोई इन्हें यहाँ फेंक गया हो। उधर कार्टर रात होने से पहले गैस स्टेशन पहुंच जाता है। वह मालिक को पुकारता है, लेकिन स्टेशन पूरी तरह खाली और सुनसान होता है। फिर वह एक कमरे में जाता है जहां उसे एक बैग मिलता है। बैग खोलने पर उसे एक कटा हुआ कान और कुछ अजीब सामान मिलता है, जिसे देखकर उसे सब कुछ बेहद संदिग्ध लगने लगता है। सावधानी से वह अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे गैस स्टेशन के दूसरे कमरे में दाखिल होता है। उस कमरे की दीवार पर कई अखबारों की कटिंग्स चिपकी हुई होती हैं। इन्हें देखकर कार्टर को पता चलता है कि यह इलाका कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट हुआ करता था और यहाँ माइनिंग का काम भी चलता था। रेडिएशन के कारण कई लोग मारे गए, लेकिन कुछ जिंदा बच गए। हालांकि रेडिएशन ने उनके शरीर को भयानक रूप से विकृत कर दिया था। कुछ तस्वीरों में इन्हीं विकृत लोगों की झलक दिखती है। एक कटिंग में यह भी लिखा होता है कि इस इलाके में लोगों की रहस्यमय गुमशुदगियां शुरू हो चुकी थीं। ये सब देखकर कार्टर को हालात की गंभीरता का एहसास हो जाता है और वह तुरंत अपने परिवार के पास वापस लौटने का फैसला करता है। जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करता है, हेडलाइट्स सीधे बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती हैं, जहां उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं। सावधानी से वह बाथरूम की ओर बढ़ता है और दरवाज़ा खोलता है। अंदर गैस स्टेशन का मालिक बैठा होता है। वह शराब पी रहा होता है और उसके पास ही एक बंदूक रखी होती है। मालिक खुद को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार बताता है और कहता है, उन्हें इतना बेरहम क्यों होना पड़ा। ये कहकर वह अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। ये सब देखकर कार्टर घबरा जाता है। वह तुरंत वापस कार में जाकर बैठता है, लेकिन जैसे ही वो रियर व्यू मिरर में देखता है, उसे पीछे की सीट पर एक भयानक म्यूटेंट चेहरा नजर आता है। वह बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही म्यूटेंट उस पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर म्यूटेंट उसे एक ट्रॉली में डालकर माइंस की ओर ले जाने लगता है। उधर जब काफी देर बाद भी बॉबी वापस नहीं आता, तो ब्रेंडा उसे ढूंढने बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ रूबी, म्यूटेंट लड़की, अभी भी बेहोश पड़े बॉबी के पास बैठी होती है। लेकिन जैसे ही उसे ब्रेंडा की आवाज सुनाई देती है, वह घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और वह उसे सहारा देकर ट्रेलर तक वापस ले आती है। लेकिन बॉबी अपने साथ हुई खौफनाक घटना सबसे छिपा लेता है और किसी को कुछ भी नहीं बताता। कुछ देर बाद ट्रेलर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर बॉबी सबको अंदर ही रहने का निर्देश देता है और खुद बाहर जाकर देखने लगता है। बाहर पहुंचकर वह देखता है कि कुत्ते की जंजीर टूटी हुई है। वह कुत्ते को आवाजें देता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। उसी समय पीछे से डग आ जाता है और अचानक बॉबी के कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे बॉबी डर जाता है। डग सबको बताता है कि रास्ते में उसे एक गहरा गड्ढा मिला और चारों तरफ कहीं भी सड़क या हाईवे का कोई निशान नहीं था। मतलब वे पूरी तरह फंस चुके हैं। इसके बाद डग कार्टर के बारे में पूछता है कि क्या वह अभी तक वापस नहीं आया। हालात इतने गंभीर होने के बावजूद बॉबी चुप रहता है। वह अपने साथ हुई भयानक घटना किसी को नहीं बताता। तभी डग कहता है, अगर कार्टर 12 बजे तक वापस नहीं आता तो हम उसे ढूंढने निकलेंगे। फिर सभी लोग ट्रेलर के अंदर लौट आते हैं, लेकिन ट्रेलर में जगह कम होने की वजह से डग और लीन कार में जाकर सोने का फैसला करते हैं। आधी रात हो चुकी थी। सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, लेकिन बॉबी अभी भी जाग रहा होता है। अचानक और आप सबको आखिर में ये बताया जा रहा है कि हमारे चैनल प्रोजर 23 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा। शुक्रिया। से बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर निकलता है और कुत्ते को पुकारते हुए उसी दिशा में बढ़ता है जहां से आवाज आ रही थी। उसी दौरान एक म्यूटेंट चुपके से ट्रेलर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ब्रेंडा हेडफोन लगाए होती है, इसलिए उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उधर बॉबी एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाता है। तभी वहां से किसी की अजीब और डरावनी हंसी सुनाई देती है। वह डर जाता है और घबरा कर ट्रेलर की तरफ तेजी से लौटता है। इसी समय ब्रेंडा की नींद टूटती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, म्यूटेंट उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दबोच लेता है। बॉबी दौड़कर कार की ओर जाता है और डग ऑफ लीन को जगाने की कोशिश करता है,
वे उठते हैं तो बॉबी घबरा कर कहता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। लीन कहती है कि इतनी वीरान जगह पर कोई रह ही नहीं सकता। तभी बॉबी उन्हें मरे हुए कुत्ते के बारे में बताता है और कहता है कि उसने पहले कुछ नहीं बताया क्योंकि वह अपनी माँ को डराना नहीं चाहता था। इसी दौरान ट्रेलर के अंदर से अजीब हरकतों की आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही तीनों ट्रेलर में घुसने वाले होते हैं, ट्रेलर के अंदर बैठे म्यूटेंट एक बटन दबा देता है। उसी पल एक पेड़ से बंधे कार्टर के नीचे आग भड़क जाती है। वह चीखता हुआ जिंदा जलने लगता है। सब लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं। डग आग बुझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। सबकी आंखों के सामने कार्टर दर्द से तड़पता रहता है और जलकर मर जाता है। उधर ट्रेलर में मौजूद म्यूटेंट ब्रैंडा पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसे ट्रेलर में मौजूद छोटी कैथरीन के रोने की आवाज सुनाई देती है और खतरा अब और भी भयानक होने वाला था। तभी लीन की नज़र ट्रेलर की तरफ पड़ती है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह दौड़कर अंदर जाती है और देखती है कि एक म्यूटेंट उसकी बच्ची कैथरीन को पकड़े खड़ा है, जबकि दूसरा म्यूटेंट ब्रैंडा को दबोचने की कोशिश कर रहा है। लीन तुरंत एक भारी स्क्रूड्राइवर उठाती है और हमलावर पर जोर से वार करती है। वह दोबारा वार करने ही वाली होती है कि म्यूटेंट उसका हाथ पकड़ लेता है और बंदूक सीधा बच्चे पर तान देता है ताकि लीन रुक जाए। इसके बाद वह लीन पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है। उधर एथिल भी ट्रेलर में पहुंच जाती है। वह पत्थर उठाकर म्यूटेंट पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी दूसरे म्यूटेंट ने उसे देख लिया और बिना समय गंवाए गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर डग तेजी से ट्रेलर की ओर दौड़ता है। अंदर ब्रेंडा को मारने वाला म्यूटेंट जैसे ही बंदूक उठाता है, लीन हिम्मत दिखाती है और उसके पैर में स्क्रूड्राइवर घोंप देती है। यह देखकर म्यूटेंट गुस्से में पागल हो जाता है और लीन के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद दोनों म्यूटेंट छोटी बच्ची कैथरीन को उठाकर ट्रेलर से भाग जाते हैं। जब डग अंदर पहुंचता है, तब तक म्यूटेंट्स गायब हो चुके होते हैं। वहां उसे अपनी पत्नी लीन की लाश जमीन पर पड़ी मिलती है और उनकी बेटी भी गायब होती है। ये देखकर डग पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उधर एक म्यूटेंट दूर से ये सब देख रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ हिलता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। अचानक परिवार का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। ट्रेलर में एथिल भी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। बॉबी जैसे ही अंदर का विनाशकारी हाल देखता है, वह गुस्से से भर उठता है और कहता है, हमें अभी जाकर उन म्यूटेंट्स का पीछा करना चाहिए। लेकिन डग उसे रोकते हुए कहता है कि बिना किसी योजना के ऐसा करना खुद को मौत के मुंह में धकेलना होगा। उसी समय ट्रेलर के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बॉबी तुरंत दरवाजे की तरफ गोलियां चला देता है। डग धीरे धीरे बाहर जाता है, ये देखने कि बाहर कौन है। वह देखता है कि एक म्यूटेंट मरा पड़ा है। शायद कुत्ते ने ही उसे खत्म किया था। डग उसके हाथ से एक वॉकी टॉकी उठा लेता है। तभी परिवार का कुत्ता भी वापस लौट आता है। अचानक वॉकी टॉकी से कैथरीन के रोने की आवाज आने लगती है। ये सुनते ही डग का खून खौल उठता है। अब उसके अंदर सिर्फ बदला और अपनी बेटी को वापस लाने की आग बची है। अगली सुबह डग अपने कुत्ते के साथ निकल पड़ता है। कुत्ता उसे एक पुरानी माइन तक ले जाता है, जहां बहुत सी म्यूटेंट्स की कब्रें बनी होती हैं। इसके बाद कुत्ता उसे माइन के दूसरी तरफ ले जाता है। वहां से डग को दूर एक ऐसा उजड़ा हुआ गांव दिखाई देता है, जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उधर दूसरी तरफ ब्रैंडा और बॉबी ट्रेलर के आसपास म्यूटेंट्स को फंसाने के लिए एक जाल तैयार कर रहे होते हैं। डग गांव में पहुंचता है और एक घर से अपनी बेटी कैथरीन के रोने की आवाज सुनता है। वह उसे बचाने ही वाला होता है कि तभी एक म्यूटेंट वहां आता है, जो किसी लाश को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। डग तेजी से पास खड़ी एक पुरानी कार के अंदर छिप जाता है। जब माहौल शांत होता है, वह धीरे धीरे बाहर निकलता है ताकि अपनी बेटी तक पहुंच सके। लेकिन जल्दीबाजी में वह अपने कुत्ते को उसी कार के अंदर बंद छोड़ देता है। डग चुपचाप उस घर में घुस जाता है। अंदर एक म्यूटेंट महिला टीवी देख रही होती है। डग छिपते छिपते बच्ची तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी वह म्यूटेंट महिला उस पर अचानक हमला कर देती है। जब डग को होश आता है, तो वह खुद को एक आइस बॉक्स में बंधा हुआ पाता है।
वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आता है और आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे एक कमरे में उसे एक अपंग म्यूटेंट दिखाई देता है। डग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक एक दूसरा म्यूटेंट खिड़की तोड़कर अंदर कूदता है और कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हमले में डग की एक उंगली कट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और बड़ी मुश्किल से उस म्यूटेंट को मार गिराता है। शोर सुनकर एक और म्यूटेंट वहां आ पहुंचता है। डग उसे अचानक पकड़ लेता है, पहले उसके पैर पर वार करता है और फिर कुल्हाड़ी से उसे भी मार डालता है। इसके बाद डग गांव के हर घर में जाकर कैथरीन को ढूंढने लगता है। उसी वक्त पहाड़ी के ऊपर से डग को अपनी बेटी कैथरीन के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह देखकर डग बिना समय गवाए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रांडा को पता चलता है कि एक म्यूटेंट उनके पिता बिग बॉब की लाश को खा रहा होता है। जैसे ही वह दोनों को देखता है, वह गुस्से में आकर उन पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन बॉबी और ब्रांडा ने पहले से ही एक जाल तैयार कर रखा होता है। जैसे ही वह म्यूटेंट ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, तभी ट्रेलर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वह म्यूटेंट वहीं मारा जाता है। उधर डग लगातार रूबी के पीछे दौड़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वह रूबी तक पहुंच जाता है। रूबी कैथरीन को डग को सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और खतरनाक म्यूटेंट लिजर्ड वहां पहुंच जाता है और डग पर हमला कर देता है। डग बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। इसके बाद रूबी कैथरीन को डग की गोद में दे देती है, लेकिन जैसे ही डग अपनी बच्ची को गोद में लेता है, तभी पीछे से वही म्यूटेंट फिर से उठ खड़ा होता है। यह देखकर रूबी बिना कुछ सोचे समझे उस म्यूटेंट को पकड़कर खुद के साथ पहाड़ी से नीचे कूद जाती है। दोनों की वही मौत हो जाती है, लेकिन वह डग और उसकी बेटी की जान बचा लेती है। उधर बॉबी और ब्रांडा को एक और जिंदा म्यूटेंट मिलता है, प्लूटो। ब्रांडा उसे कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देती है। आखिर में डग अपनी बेटी और अपने कुत्ते के साथ सुरक्षित वापस लौट आता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि दूर पहाड़ी पर कोई उन्हें चुपचाप देख रहा है। और यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है।